Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 5th chapter 9 evolution of AI. In this chapter we will learn about how to evaluate the AI. Now let's start the chapter 9. Chapter 9 evolution of AI. चलिए हम इसका देखते हैं. यहाँ पे आपका कंटेंट्स यू विल लर्न. इस चैप्टर के अंदर हम जिन कंटेंट्स के बारे में जानेंगे उनको यहाँ पर हम देखते हैं. मैचुरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1943 टू 19 आपका 52. देन द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका 1950 टू 1956. द गोल्डन ईयर 1956 टू 1974. द फर्स्ट एआई विंटर 1974 टू 1980. अ बूम ऑफ एआई 1980 टू 1987. The second AI winter 1987 to 1993. The emergence of intelligent agent 1993-2011. The time of AI 2011 to present. चलिए हम इसके गेट सेट गो एक्टिविटीज को देख लेते हैं. नेम द फॉलोइंग डिवाइसेस. यहाँ पे हमारे सामने कुछ डिवाइसेस हैं, उनके हमें नेम लिखना है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन हमारी यहाँ पे आपकी है एलेक्सा. देन ये हमारा स्मार्टफोन. देखते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू थिंक एंड लर्न. देखिए अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एबिलिटी होती है हमारी मशीन की जो हमें क्या करते हैं, थिंक एंड लर्न करने में बनाती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ न्यू वर्ड नॉर इज इट अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्चर्स. अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, ना ये कोई नई टेक्नोलॉजी है रिसर्चर्स के लिए. दिस टेक्नोलॉजी इज मच ओल्डर देन यू माइट इमेजिन. इन देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी बहुत ज़्यादा ऑल्डर होती है, जैसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एआई. इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ एआई के बारे में जानेंगे. लेट अस टेक अ लुक एट द सम ऑफ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस को हम देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मैचुरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1943 टू 1952 के बीच में हमारी क्या हुआ था. मैचुरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से होता है, वो कैसे मैचुराइज्ड हुई थी, चलिए उसको देखते हैं. The period from 1943 to 1952 is called the maturation of artificial intelligence. का टाइम क्या कहा गया. During this time, इस टाइम के अंदर the first idea and models of how a machines could think like human were developed. इस टाइम पीरियड के टाइम पे पहले ये आइडिया और मॉडल डिसाइड किया गया कि ऐसी मशीन को बनाया जाए जो ह्यूमंस की तरह सोच सकती हैं. तो ये सबसे पहले जो आइडिया आया था वो हमारा आया था 1952 43 और 52 के बीच में. इसलिए इसको मैचुरेशन कहा जाता है एआई का. इन 1943 वॉरेन मैककॉल्ट एंड वॉटर पिट क्रिएटेड अ मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन विच इज लाइक हाउ टू ब्रेन वर्क्स. 43 के अंदर जो एक वर्ड हमारे वॉरेन मैककॉल्ट थे और वॉल्टर पिट थे, इन्होंने क्रिएट किया था एक मॉडल को जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहा गया था, जो किस तरह से जिस तरह से ह्यूमंस का ब्रेन वर्क करता है ये इस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स काम करते थे. नेक्स्ट, in 1950, Alan Turing introduced the famous Turing test which checks if a machine can think like a human. 1915 में एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन को बनाया गया, एक इंट्रोड्यूस किया ट्यूरिंग टेस्ट को, जिसने ये टेस्ट किया क्या इन जो मशीन है वो ह्यूमंस की तरह सोच सकती है चेक करने के लिए. दीज अर्ली स्टेप्स हेल्प बिल्ड द बेस ऑफ मॉडर्न AI. इस स्टेप ने मॉडर्न AI का डेवलपमेंट किया. एलन ट्यूरिंग के इस ट्यूरिंग टेस्ट की वजह से सबसे पहले इसके लिए फर्स्ट स्टेप रखा गया. इन 1952 अ प्रोग्राम वाज मेड टू प्ले चेस. 1952 के अंदर एक प्रोग्राम बनाया गया जो इसके साथ चेस खेलता था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1952 1956 के बीच का. अभी हमने देखा 43 से 52 के बीच में, अब देखेंगे 52 से 56 के बीच में जिसे बर्थ कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. The time between 1952 and 1956 is known as the birth of artificial intelligence कहा गया. In this period, scientists started creating computer program that could solve problem and play games. जो क्या कर सकते थे, problems को solve कर सकते थे, games को play कर सकते थे. In 1955, Alan Newell and Herbert A. Simon created a first artificial intelligence program which was named Logic Theorist. In 1955 के अंदर एलन न्यूलन ने हार्वर्ड ने एक फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम क्रिएट किया था जिसका नाम क्या था, लॉजिक थ्योरिस्ट था. दिस प्रोग्राम प्रूव्ड 38 to 52 मैथमेटिशियंस थ्योरम्स बनाई एंड फाउंड न्यू मोर एलिगेंट प्रूफ्स. फॉर सम थ्योरम्स के लिए एलिगेंट प्रूफ रखे गए.
इन 1956 अ फेमस मीटिंग वाज हेल्ड एट डार्टमouth कॉलेज इन द यूएसए के अंदर रखी गई, वेयर द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे पहली बार टर्म यूज करी गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. दिस मीनिंग ब्रॉट टुगेदर ग्रेटेस्ट माइंड एंड देन लाइक जॉन मैरकार्टी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एआई, जिनको फादर ऑफ एआई कहा गया. दिस इवेंट मेकिंग द मार्क द बिगिनिंग ऑफ एआई एज अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी. इसको बिगिनिंग कहा गया एआई की. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द गोल्डन ईयर 1956 टू 1974 के बीच का गोल्डन ईयर देखते हैं. द ईयर फ्रॉम 1956 to 1974 are called the golden years of the artificial intelligence because AI made big progress during this time. इस टाइम को गोल्डन पीरियड इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम पे AI ने बहुत ज़्यादा क्या करी, प्रोग्रेस करी. In 1966, the researchers emphasized developing algorithm क्या which can solve mathematicians problem को solve कर सकते हैं. Joseph Weisborn created the first chatbot in 1966 में करा, जिसको नेम दिया गया एलिजा. In 1972, the first intelligent humanoid robot was built Japan, which was named Webboot 1. 1972 के बीच में फर्स्ट इंटेलिजेंट रोबोट बनाया गया जिसका नाम दिया गया, जापान ने दिया उसको Webboot 1 के नाम से. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एआई विंटर 1974 टू 1980 के बीच में. द ईयर फ्रॉम 1974 टू 1980 आर कॉल्ड द फर्स्ट एआई विंटर. ये पहला एआई विंटर कहलाया गया. ड्यूरिंग दिस टाइम द प्रोग्रेस और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्लो डाउन. इस टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रेस थी वो बहुत स्लो डाउन हो गई थी. मैनी एआई कुड नॉट सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स. कोई रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते थे. एंड दे नीड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स की नीड होती थी. पीपल वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज एआई डिड नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस. ये यहाँ पे पीपल क्या होते थे, डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि वो उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए थे. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एंड कंप्यूटर कंपनीज स्टॉप्ड गिविंग मनी फॉर एआई रिसर्च. तो इस टाइम में गवर्नमेंट ने, कंपनीज ने स्टॉप कर दिया क्या, मनी देना एआई रिसर्चर्स को रिसर्च के लिए. द पीरियड इज कॉल्ड एआई विंटर बिकॉज एआई ग्रोथ बिकम कोल्ड एंड स्लो जस्ट लाइक अ विंटर सीजन. इसके अंदर एआई की जो विंटर था कहा गया क्योंकि इसके अंदर एआई की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, स्लो हो चुकी थी. चलिए अब बूम ऑफ एआई 1980 टू 1987 की बात करें, जिसे बूम ऑफ एआई कहा जाता है. द ईयर फ्रॉम 1980 टू 1987 आर नोन एज द बूम ऑफ एआई कहा गया. ड्यूरिंग दिस टाइम एआई बिकम पॉपुलर अगेन बिकॉज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स. यहाँ पे एआई हमारा पॉपुलर हो चुका था किसके थ्रू, एक्सपर्ट सिस्टम की वजह से. आफ्टर द एआई विंटर ड्यूरेशन एआई केम बैक विद द एक्सपर्ट सिस्टम. यहाँ पे एआई हमारा विंटर के अंदर वापस आया बैक सिस्टम में, एक्सपर्ट सिस्टम में. Expert system were programmed that emulate the decision making ability of a human expert. यहाँ पे जो एक्सपर्ट सिस्टम थे हमारे प्रोग्राम होते इम्यूलेट करते थे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट्स में. In 1980 the first national conference of the American Association of Artificial Intelligence ने हेल्ड कर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. नेक्स्ट हम बात करें द सेकेंड एआई विंटर 1987 टू 1993 के बीच में हमारी सेकेंड एआई विंटर आई. द ईयर फ्रॉम द 1987 टू 1993 वर कॉल्ड द सेकेंड एआई विंटर कहलाया. ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल अगेन लॉस्ट इंटरेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस टाइम पे लोगों ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट कम कर दिया. द एक्सपर्ट सिस्टम दैट वर्क वेल बिफोर बिकम टू कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन. इस टाइम पे जो एक्सपर्ट सिस्टम थे वो हमारे वो कॉस्टली हो चुके थे, डिफिकल्ट हो चुके थे मेंटेन करने में. दे कुड नॉट लर्न न्यू थिंग्स ऑन देयर ऑन. ये अपने आप कोई चीज़ों को समझ नहीं सकते थे. मैनी कंपनीज स्टॉप्ड यूजिंग दैम. बहुत सारी कंपनी ने इनको यूज़ करना क्या करा, बंद कर दिया. एंड रिसर्चेस फंडिंग वाज रिड्यूस्ड. जो रिसर्च के जो फंडिंग्स थे वो रिड्यूस्ड होने शुरू हुए. जस्ट लाइक द फर्स्ट एआई विंटर दिस वाज अ टाइम व्हेन एआई डेवलपमेंट स्लो डाउन बिकॉज इट इज़ फेल टू मीट द पीपल्स बिग होप. इस टाइम के ये एआई विंटर की तरह, फर्स्ट विंटर की तरह सेकंड विंटर हुआ जिसने एआई को लोगों की जो होप थी उसको खत्म कर दिया. एआई से जो उनको होप थी. द एक्सपर्ट सिस्टम सच एज एक्सकॉन वाज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. इस टाइम में जो एक्सपर्ट सिस्टम बना एक्सकॉन वो बहुत क्या था, एक्सपेंसिव था. तो लोगों की जो एआई से होप थी, एआई के ऊपर काम करना चाहते वो स्टॉप्ड हो गई थी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं द इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल एजेंट्स 1993 टू 2011 के अंदर ये कैसे किस तरह से अटैच्ड हुआ. From 1993 to 2011, AI become stronger with the rise of intelligent agents के थ्रू वैसे ये rise हुआ हमारा किसमें 1993 to 2011 के बीच में. An intelligent agent is a computer program that can sense its environment को sense कर सकते थे, make decision ले सकते थे, take action ले सकते थे goals को पहुंचने के लिए.
In 1997, IBM Deep Blue beat world chess champion Greg Kasparov and became the first computer to beat a world chess champion. 1997 के अंदर IBM ने Deep Blue beat वर्ल्ड प्रो चेस प्रोग्राम बनाया जिसने बीट किया था सबसे फेमस उसके उस टाइम गैरी कैस्पारोव को, जो और उसको चैंपियन को हराने के बाद वो क्या हुआ, वर्ल्ड का चेस चैंपियनशिप में उसने अपनी ही जगह बनाई. इन 2002 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एआई एंटर्ड द होम इन द फॉर्म ऑफ रोम्बा अ वैक्यूम क्लीनर. 2002 के अंदर जो एआई था वो घरों के अंदर फेमस हुआ, एक वैक्यूम क्लीनर जो रोम्बा था उसकी वजह से, जिसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी थी. इन 2006 के अंदर एआई केम इनटू बिजनेस वर्ल्ड. इन द ईयर 2006 के अंदर कंपनीज लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड नेटफ्लिक्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग एआई. उन्होंने एआई को यूज करना स्टार्ट कर दिया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द टाइम ऑफ एआई 2011 टू प्रेजेंट, आज के टाइम में जो चल रहा है, फ्रॉम 2011 टू प्रेजेंट एआई हैज बिकम बिग पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स का एक बिग पार्ट हो चुका है. विद द हेल्प ऑफ पावरफुल कंप्यूटर्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एआई कैन नाउ डू अमेजिंग थिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट अमेजिंग थिंग्स उनके ऊपर परफॉर्म कर देता है. इट इज यूज्ड इन वॉइस असिस्टेंट्स के अंदर यूज होता है, लाइक श्री एंड एलेक्सा, फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इवन इन सोशल मीडियाज के अंदर भी ये बहुत यूजफुल है. एआई कैन मोर लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग मशीन लर्निंग से बहुत डेटा हम सीख सकते हैं, डीप लर्निंग से सीख सकते हैं. इट हेल्प्स डॉक्टर, टीचर्स, बिजनेसेस एंड मैनी अदर वर्क बेटर टूडे. ये हमारे क्या करता है, हर चीज़ में वर्क्स को क्या बनाता है, बेटर बनाता है, कि हम हर किसी फील्ड के अंदर विद एआई के साथ मशीन को अटैच करके बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कर सकते हैं. ऐसे ऐसे गैजेट्स आ रहे हैं जो इतनी हेल्पफुल होता है डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स उनको अच्छी तरह से उनके पेशेंट्स को डायग्नोज कर सकते हैं, मेडिकल, हेल्थ केयर, देन एवरी जगह, जैसे क्या क्या एग्रीकल्चर, बिजनेस, बैंक्स, सब में एआई डिवाइसेस यूज होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, यूजफुल होती है. आज के टाइम में देखें तो एआई हर जगह आपके अवेलेबल है. टुडे एआई इज स्मार्टर, फास्टर एंड मोर हेल्पफुल देन एवर बिफोर. जिसके अंदर इस टाइम पे जो एआई था कभी इतना पावरफुल नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट जितना अब ये एआई जो है आज प्रेजेंट टाइम में हर जगह बहुत इजीली क्या होता है, वर्क को परफॉर्म करता है. एंड इट कीप्स इम्प्रूविंग एवरी डे, और हर डे ये कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता ही जा रहा है इसके अंदर. जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आज के टाइम में हमारे पास है जो विदाउट ड्राइवर हम चला सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट ऑफ एआई. नेक्स्ट हम मोर टू नो देखते हैं. गूगल डेवलप्ड अ ड्राइवरलेस कार इन 2019 के 9 के अंदर इसको लॉन्च किया. 2014 में दिस कार यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स, कैमरास एंड एआई. इसके अंदर सेंसर्स, कैमरा और एआई था जिसने इसको ये करने के लिए काम हुआ कि वो बिना ड्राइवरलेस के ट्रैफिक को रिकॉग्नाइज कर लेते, पाथ को रिकॉग्नाइज कर लेती है और कार मूव हो जाती है. इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट ऑफ एआई. चलिए नेक्स्ट हम इसका रिवीजन टाइम देख लेते हैं. स्टूडेंट जितना भी अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करें, आप उसके समराइज पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन टू थिंक एंड लर्न के लिए होती है. जॉन मैककार्टी इज नोन एज द फादर ऑफ एआई कहा जा गया उनको. द टेक्स्ट कैन चेक अ मशीन एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्वलेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉल्ड अ ट्यूरिंग टेस्ट. एक टेस्ट बनाया गया है ट्यूरिंग टेस्ट, कि मशीन्स जो है वो ह्यूमंस की तरह काम कर सकती है नहीं कर सकती, उसके ऊपर एक टेस्ट बनाया जिसको बनाया था एलन ट्यूरिंग ने बनाया था. The duration between 1974 to 1980 was the first winter AI duration. AI winter refers to the time period when the computer scientists dealt with the shortage of funding. तो वो मिलता नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्चर्स को. After AI winter duration, AI become back with the expert system. Came back with the expert system के बाद आया ये हमारा जो AI winter के बाद AI वापस आया एक्सपर्ट सिस्टम के पास. The duration between the year 1987 to 1993 was the second AI winter duration हमारी खिला गई. In 2002 के अंदर AI entered the home in the form of Roomba, a vacuum cleaner. From 2011 to present, AI has become a big part of our daily lives का एक big part हमारा बन चुका है. चलिए स्किल टेस्ट टाइम एक्टिविटीज देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. हु फर्स्ट यूज द टर्म एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने यूज किया था? हमारे सामने ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्टी, बिल गेट्स. यहाँ पे आएगा हमारे जॉन मैककार्टी ने उसको फर्स्टली यूज किया था. द गोल्डन ईयर्स 1956 टू 1974 ऑफ एआई आर नॉन फॉर. किसके लिए जाना जाता है? द डिक्लाइन ऑफ इंटरेस्ट इन एआई, रैपिड डेवलपमेंट एंड फंडिंग फॉर एआई रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल ऐप्स. यहाँ आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच पीरियड इज नोन एज द टाइम ऑफ एआई. कौन सा टाइम हमारे एआई कहलाता है? ऑप्शन से 1980 टू 1987, 1974 टू 1980, देन हमारा 2011 प्रेजेंट, ये हमारा कंसिडर किया जाता है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंप्यूटर विच बीटन द वर्ल्ड चेस चैंपियन. किसने करा था? ऑप्शन से डीप ब्लू, रोम्बा, हमारा स्प्रिट, देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
तो नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स, हमें फिल करना है। एक्सपर्ट सिस्टम बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द बूम ऑफ एआई। द फर्स्ट एआई विंटर हैपेंड बिटवीन द ईयर 1974 to 1980. The first intelligent humanoid robot was built in the 1973. कहीं इसे 73 कंसिडर किया जाता है, कहीं से 72 कंसिडर किया जाता है, दोनों बात एक ही है। द डैश फॉर्म फ्रॉम IBM debated on the complex topic with two master debaters and also performed extremely well. वो था हमारा प्रोजेक्ट डिबेटर। द ड्यूरेशन बिटवीन द ईयर 1987 to 1993 वाज द, जो हमारी ड्यूरेशन थी वो हमारी कहलाई सेकेंड एआई विंटर ड्यूरेशन। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम T लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम F लिखेंगे। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1965। फॉल्स। AI winter was a time when AI made great progress. False. The duration between 1974 to 1980 was the first AI winter duration. True. Eliza, the first chatbot, was invented in 1968. False. Honda company released Roomba, an autonomous robot vacuum cleaner. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।